प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के आप सभी विद्यार्थियों का महाविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कोटा विश्वविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की इकाई प्रथम के अंतर्गत कबीर दास द्वारा रचित कुछ साखियों व पदों का शब्दों का समावेश किया गया है, जिनकी बात हम आने वाले कक्षाओं में करेंगे। आज हम कबीर दास का परिचय प्राप्त करते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए कबीर दास का नाम वैसे तो नया नहीं है, आप सभी परिचित होंगे। कबीर दास हिंदी साहित्य की भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि प्रवर्तक कवि हैं। ज्ञानाश्रय शाखा, जिसको संत काव्य भी कहा जाता है, उसके प्रतिनिधि और प्रवर्तक कबीर दास है। कबीर दास के जन्म के बारे में, जन्म स्थान के बारे में कबीर ने अपनी रचनाओं में तो कुछ नहीं लिखा है, प्रसंगवश कुछ उनका संकेत मिलता है। फिर भी अंत्य और बाह्य साक्ष्यों के आधार पर उनका जो जन्म वर्ष है वो विक्रम संवत 1455 ईस्वी 1300 विक्रम संवत 1455 और ईस्वी में 1398 ईस्वी निर्धारित किया गया है। जो कि ईस्वी सन विक्रमी संवत से 57 साल पीछे चलता है, तो 1398 ईस्वी को इनका जन्म वर्ष स्वीकार किया गया। इस संबंध में ये दुआ है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसाइत को पूर्णमासी तिथि प्रकट भये। कि 1455 साल चले जाने के बाद चंद्रवार एक ठाठ है, चंद्रवार सोमवार को जेठ सुदी पूर्णिमा को कबीर दास का जन्म हुआ था। 1455 गए, इसका अर्थ तो ये होता है कि 1456 में इनका जन्म हुआ, लेकिन जब काल गणना के आधार पर 1456 और 1455 में ये देखा गया कि ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णिमा को सोमवार किस वर्ष में आता है, तो 1455 जो विक्रमी संवत है उसमें ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णिमा को सोमवार आता है, और इसी आधार पर इनका जो जन्म वर्ष है वो 1455 विक्रमी संवत निर्धारित किया गया है। ईस्वी में 1398 ईस्वी इनका जन्म वर्ष। जन्म स्थान कबीर दास का काशी माना गया है। अनंत दास की परिचय में इस संबंध में मिलता भी है कि साचो भगत कबीर है, काशी प्रगट्यो आए, अर्थात काशी प्रगट्यो आए, काशी में जो प्रकट हुआ है वो सच्चा भगत है। और भी लिखा है, कबीर ने भी लिखा है कि काशी में हम प्रकट भये, रामानंद चेताए। तो कबीर जो है काशी को अपना जन्म स्थान बताते हैं। माता पिता के बारे में प्रामाणिक सूचना नहीं है। इनकी माता जनश्रुति के आधार पर एक विधवा ब्राह्मणी बताई जाती है, जिसने लोक लज्जा के भय से जन्म के बाद इनको लहरतारा तालाब में छोड़ दिया था। और नीरू और नीमा जो निसंतान दंपति थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। तो नीरू और नीमा के द्वारा ये पालित है। इनकी जाति व्यवसाय जो है इनका, ये जुलाहा थे जाति से, और व्यवसाय इनका वस्त्र बुनने का था।
जुल्हा की स्वीकृति इन्होंने अपने पदों में भी की है कि तू बामन में काशी का जुल्हा सगल जन्म शिवपुरी गवाए। मैं काशी के पंडितों को इसमें उन्होंने चुनौती देते हुए कहा था कि मैं काशी का जुल्हा हूँ और तुम तो पंडित हो, सगल जन्म शिवपुरी गवाया, और मैंने संपूर्ण जो जीवन है शिवपुरी आया कैलाश की नगरी के लिए, तो काशी के लिए आया। कबीर ग्रस्त थे और उनकी पत्नी का नाम लोई बताया जाता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उनकी 2 पत्नियां थी, लोई रमजनिया, और इनके 2 संतान थी। पुत्र का नाम कमाल था और पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास की रचनाओं में मिलता है इसका उद्धरण की बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हरि का सुमिरन छाड़ के घर ले आया मालू। कि कबीर के वंश में जो है कमाल का जन्म हुआ है, जिसके कारण कबीर का जो वंश है डूब गया है। और कमाल कैसा है कि हरि का सुमिरन छाड़ के, जो हरि भक्ति से विमुख होकर के सांसारिक धन दौलत की आसक्ति में डूब गया है। गुरु के बारे में भी विद्वानों में मतभेद है, यद्यपि रामानंद को इनका गुरु माना जाता है। इन्होंने भी लिखा है कि काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए, और चेताने से यहाँ से कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो रामानंद से हुई है। अनंत दास की परिचय में भी इसका उल्लेख मिलता है कि रामानंद का शीश कबीरा, मति का सांचा भक्ति का धीर। कि यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य हैं, और मति के सच्चे हैं, बुद्धि के सच्चे हैं, और भक्ति के धैर्यशाली हैं। मृत्यु के बारे में ये कहा जाता है कि कबीरदास जो कबीर पंथी लोग हैं उनमें ये मान्यता प्रचलित है कि कबीर 120 वर्ष तक जीवित थे, और इसका उल्लेख इनके बहिर साक्ष्यों में भी मिलता है कि संवत 1575 कियो मगहर गोन माघ सुधी एकादशी प्रलोपोन में कि संवत 1575 विक्रमी संवत में ये काशी से मगहर चले गए थे, और वहाँ माघ सुधी एकादशी को ये जो है विलीन हुए पंचतर। तो विक्रमी संवत 1575 इसको इनका मृत्यु वर्ष बताया गया है, और इस आधार पर ईस्वी में इनकी मृत्यु 1518 निर्धारित होती है, और इनकी आयु जो है वो 120 वर्ष मानी गई। मृत्यु स्थल के बारे में यह माना जाता है कि कबीर का जन्म काशी में हुआ, लेकिन कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। और उस समय ये एक अंधविश्वास रूढ़ी प्रचलित थी कि काशी में जन्म लेने वाले, काशी में मृत्यु होने वाले की मुक्ति होती है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कबीर ने जो है अंतिम समय में काशी को छोड़ करके मगहर में अपना निवास बनाया था, मगहर को चुना था। उस समय की इस मिथक को तोड़ने के लिए कि मगहर मरे सो गधा हुए, ये माना जाता था कि मगहर में मरता है वो गधा बनता है, जबकि काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है। तो इन्होंने लिखा भी है कि सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठित आया। कि पूरा जन्म जो है वो तो काशी में व्यतीत किया, परंतु मरते समय जो है मगहर आ गए। इनके एक पद में इसका और प्रमाण मिलता है कि जो काशी तन तजई कबीरा, रामई कहा निहोरा, कऊ कबीर सुनो रे लोई, भरम न भूलऊं कोई, क्या काशी क्या मगहर, राम हृदय जो कोई।
कि काशी और मगहर से क्या फर्क पड़ता है अगर प्रभु की सच्ची भक्ति है, राम की सच्ची भक्ति है। तो कबीरदास का जन्म जब हुआ था उस समय समाज जो था धार्मिक दृष्टि से रूढ़ियों, आडंबरों और अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था। चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, दोनों ही धर्मों में जो है रूढ़ियाँ, आडंबर इनका बोलबाला था। और कबीरदास जब सामान्य जनता को इससे पीड़ित देखते हैं तो पीड़ित जनता के लिए उन्होंने इन धार्मिक पाखंडों, आडंबरों और कुप्रथाओं को त्याग करके अपने स्वानुभूत सहज भक्ति मार्ग का प्रवर्तन किया। और उनका जो ये भक्ति मार्ग है वो मानवतावादी चेतना से अनुप्राणित है। तो कबीर जो है भक्त पहले हैं, कवि बाद में हैं, और उन्होंने समाज सुधार की दृष्टि से जो है जो बातें कही है उन्हीं को उन्हीं के शिष्यों ने द्वारा उनकी रचनाओं के रूप में संकलित किया गया है। तो कबीर एक समाज सुधारक थे, क्रांति दृष्टा कवि थे। स्वभाव से वो जो थे संतोषी स्वभाव के थे, जिसका जो है मैं प्रमाण उनके द्वारा रचित साए इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त अक्खड़ थे, निर्भीक थे और फक्कड़ थे। संतोषी प्रवृत्ति के थे तो फक्कड़ थे, केवल इतना चाहिए जिससे जो है 2 समय के भोजन का प्रबंध हो जाए। अक्खड़ थे कि उस समय के उन्होंने चाहे हिंदू धर्म के ठेकेदार हो या मुस्लिम धर्म के ठेकेदार हो, उन सभी को जो है बड़े ही चुनौतीपूर्ण शब्दों में उनकी भर्त्सना की है, उनकी निंदा की है, उनको डांटा है, फटकारा है। तो कबीर की जो रचनाएं हैं उनके बारे में अगर अपन बात करें तो कबीर चूँकि निरक्षर थे, उन्होंने कई अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया, और इसके बारे में प्रमाण भी मिलता है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारों युग को मातम मुख ही जनाई बात। कि स्याही और कलम को तो हाथ नहीं लगाया, स्याही और कागज को तो छुआ भी नहीं और कलम हाथ में नहीं पकड़ी है, फिर भी चारों युगों का जो महात्म है वो मुख से ही वर्णित किया है, बताया है। ये भी लिखा है उन्होंने कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। कि और जो लोग थे, पंडित जो लोग थे, वो तो शास्त्र में वर्णित बातों के आधार पर धर्म की व्याख्या कर रहे थे, लेकिन कबीरदास का जो भक्ति भावना है, उनके जो दार्शनिक विचार है, वह स्वानुभूत है। कबीरदास अनपढ़ थे पर बहुश्रुत थे, और उन्होंने विभिन्न धर्मों, दर्शनों और संप्रदायों के संतों से, सज्जनों से जो है सुन करके ज्ञान प्राप्त किया था, और उस श्रुत ज्ञान को अपने अनुभव की कसौटी पे कस करके उन्होंने एक निजी मौलिक दर्शन चिंतन तैयार किया, और सहज भक्ति का जो मार्ग है वो जनता के लिए प्रशस्त किया। इसका प्रमाण टीचक में ये भी मिलता है कि करत विचार मन ही मन उपजी, न कहीं गया न। कबीर ने लिखा है कि मेरे मन की जो भक्ति भावना है वह मन ही मन उपजी है। विभिन्न सत्संगियों से, सज्जनों से, संतों से, साधु लोगों से उन्होंने जो सुना, विभिन्न धर्म संप्रदायों के विचारों को उन्होंने सुना, और उसके बाद उस पर मन ही मन विचार किया। उससे ही उनका जो नया मौलिक चिंतन, नया दर्शन, नई भक्ति भावना उन्होंने अभिव्यक्त की है, उसी को गाया है, कहा है, और वही बात भी उनके शिष्यों द्वारा जो है लेखनी की गई है।
तो कबीर चूँकि अनपढ़ थे, इसलिए रचनाएं उनके द्वारा हस्तलिखित रचनाएं नहीं मिलती है। उनके शिष्यों के द्वारा उनकी रचनाओं को हस्तलिखित लिपिबद्ध किया गया था, लिखा गया था, और वही जो है रचनाएं मिलती है, और उन्हीं के आधार पर कबीर की रचनाओं का निर्धारण जो है वो किया जाता है। तो कबीर की रचनाओं का जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है वो बीजक को माना जाता है। और बीजक में जो है 3 प्रकार की रचनाएं हैं। रचनाओं के 3 रूप देखने को मिलते हैं, साखी, शबद और रमेनी। साखी जो शब्द है वो साक्षी का तद्भव रूप, और साक्षी का अर्थ होता है गवाह और प्रमाण। तो कबीर की जो साखियाँ हैं उनके वो खुद गवाह है। कबीर की साखियाँ उनके स्वानुभूत ज्ञान से अनुप्राणित है। उन्होंने कहा भी है कि साखी आँखिन ज्ञान, साखी जो है ज्ञान के आँखों से प्राप्त, आँखों को देखने से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वही साखी में अभिव्यक्त हुआ है। तो जीवन व्यवहार का, लोक जीवन का और प्रेम का व्यवहारिक जो अनुभव है वो साखियों में कबीर ने व्यक्त किया है, और ये जो अनुभव है उसके वो स्वयं गवाह है, वह स्वानुभूत है। शब्द जो है वह शब्द का तद्भव है, और शब्द में को पद भी कहा जाता है। ये गेय पद है, और इन गेय पदों की जो रचना है विभिन्न शास्त्रीय राग रागनियों पर हुई है, और इनमें दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। विशेष रूप से ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, और उसकी साधना प्रणाली क्या है, इसका वर्णन जो है कबीर के पदों में मिलता है। रमेनी जो है उनके बीजक का तीसरा जो काव्य का रूप है बीजक में वो रमेनी है, और रमेनी दोहा और चौपाई शैली में लिखी गई है। रमेनी का अर्थ क्या है, तो रमेनी के अर्थ पर विचार करते हुए विद्वानों ने 3 बातों की चर्चा की है कि एक तो वेद शास्त्रों के विचारों में रमण करवाने वाला जो विवेचन है वो रमेनी है। दूसरा है कि संसार में जीवों के रमण का जिसमें विवेचन हो वो रमेनी है। और तीसरा एक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो वो रमेनी है। तो रमेनी में जो इन जीव और जगत के बारे में इनके विचार है, जीव जगत की अवस्था के बारे में उनका संकलन है। तो कबीर की रचनाओं का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है बीजक, और कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया था। कबीर वचनावली जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत ने लिखी है। कबीर की भाषा के बारे में विचार करें तो रामचंद्र शुक्ल के मत को जान लेते हैं कि इनकी भाषा सद्दू-कड़ी है, अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। पर रमेनी और शबद में गाने के पद है जिनमें ब्रज भाषा और कहीं कहीं खड़ी बोली का व्यवहार है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनकी भाषा को सद्दू-कड़ी बताया, और सद्दू-कड़ी को उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थानी और पंजाबी मिली हुई जो खड़ी बोली है वो सद्दू-कड़ी है। तो राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली 3 तो सद्दू-कड़ी के अंतर्गत आ गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने लिखा है कि ब्रज भाषा का भी इसमें व्यवहार है। कहीं कहीं जो है पूर्वी बोलियां, खड़ी बोली की जगह पूर्वी बोली है, तो आप इसको पूर्वी बोली से देखें। अवधि जिसको कहा जाता है उसका भी व्यवहार देखने को मिलता है। तो कबीर दास की भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि इन सभी का जो है मिश्रित रूप देखने को मिलता है, और भाषा एक नहीं है। इनकी भाषा में विभिन्न बोलियों के शब्द है। इसका कारण यह है कि
कबीर जो थे वो तीर्थाटन करते थे और बहुश्रुत थे, तो विभिन्न प्रदेशों के विभिन्न जो क्षेत्रों के साधु सज्जनों संतों के संपर्क में आते थे, उनके विचारों को सुनते थे, तो उनकी भाषा का प्रभाव भी इन पर पड़ा है। और इसी कारण इनकी भाषा में जो विभिन्न बोलियों के शब्द देखने को मिलते हैं, क्रियापद भी देखने को मिलते हैं। श्यामचंद्र ने कहा है कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है, क्योंकि वह खिचड़ी है। और खिचड़ी इसी अर्थ में कहा है कि उसमें विभिन्न भाषाएं जो है, विभिन्न बोलियां जो है, उनके शब्दों का मिश्रण है। पर कबीर की भाषा विषयानुकूल है और जो है कबीर की भाषा अत्यंत सहज और सरल है। उन्होंने जो है भाषा की सहजता सरलता पर की बात कही है और जो बात जिस शब्द से कहलवाना चाहते थे उसी को उसी शब्द से उसी रूप में कहलवा दिया। इसी कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर भी कहा था, डिक्टेटर तानाशाही। एक और बात उन्होंने कबीर दास की भाषा के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है कि कबीर अत्यंत सीधी भाषा में गहरी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला धूल झाड़ कर चल देने के सिवा और कोई रास्ता नहीं पाता है। तो कबीर की भाषा अत्यंत सहज सरल है, क्योंकि उनका उद्देश्य कविता रचना नहीं था। उनका उद्देश्य अपने विचारों को जो है लोकहित के लिए जो है जनता तक पहुंचाना था। तो उनका जो चिंतन था वो मानवतावादी चिंतन था और मानवता के लोक कल्याण के लिए ही जो है उन्होंने ये बातें कही थी। तो कबीर की रचनाएं जो अपने पाठ्यक्रम में समावेशित है, उनका हम आने वाली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।